राजमा की डायरी से भावोद्गार चल रहे हैं। लेख के रूप में हुआ, छोटे छोटे लेख, कुछ थोड़े बड़े, और ये छोटे छोटे भावोद्गार जिसको हम वाणी का नाम दे रहे हैं। कल जो हुई थी वाणी क्रम संख्या 40। ये सब जो नंबर भी दिए गए हैं ये इस नाचीज के द्वारा ही दिए गए हैं। डायरी में कोई नंबरिंग नहीं की हुई है। खैर, बढ़ते हैं। कल जो हुआ था अंत में क्रमांक 40 नंबर 40, उसको पढ़ के आगे बढ़ेंगे। क्या करूं कि तेरे लोक में मेरा मकाम बन जाए, तेरे दर पर मेरा मुकाम हो जाए। क्या करूं कि इस लोक से मेरा निशान भी मिट जाए। यानी कुछ करने की भावना है, समझ में आ गया भक्त को कि कुछ न कुछ करना पड़ेगा, कुछ पुरुषार्थ दिखाना पड़ेगा अपने आप को कि मैं कर सकता हूं, मेरे लिए संभव है। तो वो प्रश्न कर रहा है अपने प्रभु से कि मेरा लक्ष्य क्या है। मेरा लक्ष्य यह है कि जो तेरा लोक है, आनंद लोक, वहां पे मेरे रहने का एक मकान बन जाए। यानी वहां मैं बड़े इत्मीनान से रहूं, तुम्हारे ही लोक में वास करूं। इतना ही नहीं, जहां तुम्हारा घर है उसका जो दर है वहां पे एक छोटा सा पड़ाव मेरा बन जाए और वही मेरा ठिकाना बन जाए, मेरा परमानेंट एड्रेस हो जाए। वो क्या करूं मैं इसके लिए। और इतना ही नहीं चाहता, यह भी चाहता है कि बता मुझे कि मैं क्या करूं कि बस यहां से जो कुछ भी थोड़े बहुत निशान है मेरे, जो मुझे बार बार खींच के लाते हैं इस लोक में, तो इस लोक में यानी मृत्यु लोक में बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को प्राप्त होना, तो इस लोक से मेरा निशान भी मिट जाए। यानी कोई नामो निशान ही न रहे मेरा यहाँ पर। तो क्या करना है वो तो सबको प्रभु अपने अपने ढंग से बतलाते हैं, क्योंकि इसका कोई एक फार्मूला नहीं होता, एक तौर तरीके नहीं होते। और उसी को कहा जाता है कि जिसकी जैसी पात्रता और योग्यता होती है उसी के अनुसार प्रभु उसको कार्य देते हैं और उसी के अनुसार उससे कार्य करवाते हैं। किंतु भावना सबकी यही होती है कि मैं क्या करूं कि तेरे लोक में मेरा मकाम बन जाए, मैं क्या करूं कि तेरे दर पे मेरा मुकाम हो जाए, मैं क्या करूं कि इस लोक से मेरा निशान मिट जाए। हर किसी की यही चाह होती है। आज है क्रम संख्या 41 और इसमें कह रहे हैं, निशान है तेरा मेरे हृदय पर तो मेरा नाश नहीं। शान है कि मैं अविनाशी का हूं, अविनाशी मेरा है, मैं अविनाशी ही हूं। निशान, निशान क्या होता है? एक पहचान होती है, एक निशानी होती है, जो उसकी पहचान होती है। जिस तरह प्रत्येक देश की एक पहचान होती है, जो उसका ध्वज होता है, राष्ट्रीय ध्वज, वो उसकी निशानी है, पहचान है कि यह देश है। वैसे ही भक्त की भी एक पहचान होती है और उसके प्रभु का
एक निशान उसके हृदय पर होता है, और यदि वो पड़ जाए वो निशान, तब तो फिर नाश नहीं होगा। नाश होगा शरीर का, किंतु हृदय का नाश नहीं होगा। हृदय तो प्रभु में ही समा जाएगा। तो जब अनुभव हो कि मेरे हृदय पर तो तेरा निशान है, यानी तेरी छाप लग गई, अब तेरे चरणों की मोहर लग गई हृदय पर, तब अब मेरा नाश नहीं है। ये तो ऐसा सिक्का है जो अब खरा हो गया, अब खोटा नहीं है ये सिक्का। लगती हृदय पर चरणों की मोहर, कीमत होती अपार, तुच्छ करोड़ हजार। ये भजन की पंक्तियां हैं जो याद आ गई कि जब हृदय पर वो निशान पड़ जाता है, मोहर लग जाती है, छाप लग जाती है, तो फिर उसका नाश नहीं है। वो समझ जाता है कि मैं किसकी शान में जी रहा हूं। मैं जी रहा हूं उस अविनाशी की शान में। क्यों जी रहा हूं? इसलिए जी रहा हूं कि मेरे मन में एकदम प्रारंभ में यही भाव आया। क्या भाव आया? कि तेरे लिए कर दूं जीवन दान, इसी में है तेरी शोभा, इसी में है शान। कोई जाने नहीं, माने नहीं, समय कहां दे पाया। धर्म नहीं, कर्म नहीं, जन्म कमाया। तो जिसे एकदम प्रारंभ में समझ में आ जाए, तेरे लिए कर दूं जीवन दान, ये सब भी भजन की पंक्तियां ही थी। तब वो शान है, इसमें है तेरी शोभा, तेरी शान। शान तेरी है क्योंकि तुमने इस पत्थर से हृदय पर अपनी छाप छोड़ दी है, एक ऐसा निशान बना दिया है कि बस सब पहचान जाते हैं मुझे कि मैं उस अविनाशी का हूं, मैं उस संत की संतान हूं। सब पहचान जाते हैं अपने आप को और इसमें अपनी शान अनुभव करते हैं कि उसकी शान यानी मेरी शान। तो मैं अविनाशी का हूं और अविनाशी मेरा है। वो प्रभु, वो एकमात्र वही अविनाशी है। बाकी सबका तो नाश होना ही होना है, किंतु जो प्रभु का हो जाता है उसका नाश नहीं होता। और प्रभु का नाश किसका नहीं होता? जिसके हृदय पर प्रभु के चरणों के निशान पड़ जाते हैं, उसकी छाप पड़ जाती है। तो ये शान अनुभव करता है भक्त कि मैं अविनाशी का हूं और अविनाशी मेरा है। और इतना ही नहीं, मैं अविनाशी ही हूं। ये वो अवस्था है जब पूरी तरह वो प्रभु में समा जाता है, अपना वजूद, अपना अस्तित्व पूरी तरह मिटा देता है। यानी अब द्वैत नहीं है कि मैं अविनाशी का हूं, अविनाशी मेरा है। यानी मैं अलग और अविनाशी अलग, किंतु मैं अविनाशी ही हूं। यानी वो अविनाशी पूरा का पूरा मुझ में समा गया और मैं उस अविनाशी में समा गया। अब द्वैत नहीं है, अब अद्वैत है। एकमात्र वो अविनाशी ही है मेरे जीवन में। और वो अविनाशी तत्व क्या है? वो अविनाशी तत्व है आत्म तत्व। ये हम सब जानते हैं। तो प्रारंभ होता है भक्त के हृदय पर उसके निशान से, और फिर भक्त अपनी शान अनुभव करता है कि मैं और मेरा प्रभु दोनों एक दूसरे के हैं। तो बाकी क्या रहा अब? तू मेरा, मैं तेरा, सर्वस्व तेरा, हर श्वासों का तू ही स्वामी,
स्वीकार करो ये प्रणामी, बार बार प्रणाम करता है, स्वीकार करो ये प्रणामी, तू और मैं एक ही हैं। और फिर अविनाशी का अनुभव, यानी उसकी कृपा से वो उस अविनाशी तक पहुंच जाता है, उस आत्मा तक। तब प्रभु की कृपा से उसे आत्मानुभूति कहें, आत्मबोध कहें, कुछ भी बात करें, तब पता लगता है मैं अविनाशी ही हूं। आगे है क्रमांक 42। आज नहीं तो कल गर्व होगा प्रभु को कि कब्र की ओर बढ़ते कदम देख कर भी भक्त ने प्रभु पर सब्र रखा। हो सकता है आज प्रभु को गर्व ना हो, लेकिन कल तो होगा, क्योंकि इतना सब्र रखा है कि अब वो पूरी तरह है अपने प्रभु में समा रहा है। कि कदम कहां बढ़ रहे हैं? कब्र की ओर बढ़ रहे हैं, यानी बस अब थोड़ा सा जीवन रह गया है, किंतु मुझे सब्र है, मुझे विश्वास है, मुझे धैर्य है कि वो जरूर एक न एक दिन आएगा, आज नहीं तो कल। और ये गर्व करेगा कि नहीं, ये अपने विश्वास से डिगा नहीं, हिला नहीं, पूरी तरह मुझ पर विश्वास किया और सब्र करके रखा। भले ही अंतिम समय इसे प्रतीत हो रहा हो कि बहुत करीब है इसके। अब कोई भी शब्द आते हैं सामने, कुछ भाव ऐसा सामने आता है, तो भजनों की लाइन गुरुदेव अपने आप याद दिला देते हैं, पता नहीं क्यों। इसी से संबंधित भजन की पंक्तियां याद आ रही हैं। ये लगता है सब्र को झटका, कब्र में पांव है लटका, गोद में मुझको उठाओ, तुझमें ये प्राण है अटका। हाय रे मेरी आत्मा, अब तो तुझी में समाई, कैसे रिझाऊं तुझको, मेरी समझ में ना आई। रिझा रहा है, मनुहार कर रहा है, उसकी चिरौरी कर रहा है, क्या क्या नहीं कर रहा, करते करते। और कितना सब्र करे, सब्र को झटका लगता है। क्यों? क्योंकि दिख रहा है उसका पांव कब्र में लटका हुआ है। यहां तो कब्र की ओर बढ़ रहे हैं कदम, और यहां तो कब्र में लटका है पांव, यानी एकदम मरणासन्न है। ये मरने को बिल्कुल समय नहीं है अब इसका। तभी लगता है हाय रे मेरी आत्मा, अब तो तुझी में समाई, अब तो समा गई मेरी आत्मा तुझी में। तो क्या प्रभु को गर्व नहीं होगा उसके लिए? होगा। आज वो गर्व होगा या कल गर्व होगा कि देखो कितना सब्र इसने रखा, कितने झटके इसको लगे हैं सब्र को, और अंतिम अवस्था तक पहुंच गया। फिर भी भक्त ने प्रभु पर सब्र रखा, धैर्य रखा, विश्वास रखा उसके ऊपर। आगे है क्रम संख्या 43। सब कुछ तो पाया, किंतु यदि प्रभु का प्यार न पाया, दीदार न पाया, तो जग में क्यों आया? और ये तो बहुत सीधी सीधी बातें हैं। खुद से पूछ रहा है भक्त और दूसरे से भी पूछ रहा है। भाई, देने वाले ने तो तुझको सब कुछ दे दिया ना, और फिर क्या तुझे प्रभु का प्यार मिल गया? क्या तुझे उसके दर्शन हो गए, सूक्ष्म में अनुभूति हो गई? वही तो दर्शन है उसके, वही तो उसका दीदार है।
अगर यह नहीं पाया तो फिर क्यों तो इस संसार में तू आया, और क्यों तू प्रभु की शरण में आया। शरण में तो आ गया, किंतु फिर भी यदि तुझे उसका प्यार नहीं मिला, और यदि प्यार मिला भी तो तूने क्या किया उस प्यार को, विचार कर जरा। वो प्यार तेरी अनुभूति हो सकता था, और उस अनुभूति में उसका दीदार हो सकता था, किंतु तूने उस प्यार में सौदा किया। सौदा किया यानी प्यार को भुनाया, खर्च कर दिया, और सब कुछ पाया है, पाते रहा है, अभी भी पा रहा है। फिर क्यों तो जग में आया, और क्यों प्रभु की शरण ली तूने। बहुत से लोग तो शरण में ही नहीं आते, लेकिन फिर भी समझते हैं कि हाँ भाई हमने शरण ले रखी है। यहां इतनी सी बात है कि यदि देने वाला सब कुछ तुमको दे रहा है, तो कम से कम जो थोड़ा बहुत तेरे भीतर प्यार है उसको और बढ़ाओ, और उसको बढ़ा के उससे कुछ ऐसे भाव की अनुभूति अपने जीवन में पाओ ताकि तुम्हारा इस संसार में आना सफल हो। आगे है क्रम संख्या 44। इसमें कह रहे हैं, आना जाना वश की बात नहीं, किंतु शव को शिव के चरणों में समर्पित करना तो वश में है। शिव शिवत्व प्रदान करता है शव में प्राण फूंक कर। ये किसी के वश में नहीं है कि हम इस संसार में नहीं आएंगे भाई। तो ये आना जाना जो भी है, आवागमन, संसार में आ रहे हैं, जा रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, न जाने कब से चल रहा है ये सिलसिला। रुकना चाहता है लेकिन रुकता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वश की बात नहीं है, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। तो किसके हाथ में है? वो हाथ में है उस प्रभु के, उस शिव स्वरूप के, तुम्हारे वश में नहीं। और जिस दिन तुम समझ लोगे कि वश में नहीं, यानी अब शब्द को उल्टा कर दिया, शव, कि ये शव है, तुम शव के वश में नहीं है कि वो कहां जाएगा, किंतु शिव के वश में है कि वो उसे कहां ले जाता है जब शव बन जाता है। क्योंकि जब जाता है इस संसार से, इस मृत्यु लोक से, मृत्यु को प्राप्त होता है, तो वो शव ही रहता है। और कुछ तो ऐसे हैं जो जीते जी शव के समान जीवन व्यतीत कर रहे हैं, यानी मरे समान। किंतु जब इस जीवन को, जो मरे समान जीवन है, उस शव को जब उस प्रभु के चरणों में, शिव के चरणों में समर्पित करे, तब तो तेरे वश में नहीं है, उसके वश में तो हो जाएगा। तो चरणों में समर्पित करना तो तुम्हारे वश में है, आना जाना वश की बात नहीं है। किंतु अपने आप को उस प्रभु के चरणों में, उस शिव स्वरूप सदगुरु के चरणों में समर्पित करना, ये तो तेरे वश में है, बिल्कुल है। दूसरों को दोष देना निरर्थक। क्या करूं, मैं तो चाहता हूं मैं ये कर दूं, वो करूं, पूरा समर्पण हो जाए मेरा, मैं तो अपने प्रभु के चरणों में पूरी तरह समर्पित हूं। किंतु कहां, कौन रुकता है, कौन रुकता है? और हम दूसरों को ढूंढ लेते हैं, नहीं, करने की कोशिश तो बहुत करता हूं किंतु मेरे वश में ही नहीं है। किंतु यहां भक्त अनुभव करता है कि मैंने अगर समर्पित किया है अपने आप को
प्रभु के चरणों में, तो तुम भी कर सकते हो, ये तुम्हारे वश में है। बहानेबाजी से कुछ नहीं होगा। कहा ना गुरुदेव ने, बहाने बनाना छोड़, बहना सीख। जो बहाने बनाते हैं वो यही कहते हैं, भाई अपने वश की बात नहीं है, ये क्या आप लोग सत्संग, ये क्या इतनी सब हाई फाई बातें होती, ये सब तो हमारे सिर के ऊपर से निकल जाती है, अपने वश में नहीं है, ये सब नहीं है तो नहीं है। ऐसे ही आओ और जाओ, आवागमन के चक्र में फंसे रहो, किंतु शिव के चरणों में समर्पित करना, यह तो वश में होना चाहिए ना। तो क्या करेगा शिव? शिव अपना शिवत्व प्रदान करेगा, करता है शव में प्राण फूंक कर। है तो शव, जिस तरह होता है ना, बिल्कुल मरे समान है, और फिर उसका कुछ उपचार किया जाता है तो उसमें प्राण लौट आते हैं। वैसे ही मरे समान जीवन व्यतीत कर रहा है शव की तरह, और शिव अपना शिवत्व प्रदान करता है, यानी जो शिव का अपना भाव है, पूरी तरह वो उसमें प्राणों के द्वारा, अपनी श्वासों के द्वारा, जैसे श्वास लगा करके मुंह में डाला जाता है और उसमें प्राण फूंके जाते हैं, ये स्थूल रूप हम देखते रहते हैं, किंतु शिव सूक्ष्म रूप में प्राण फूंककर उस शव के भीतर कुछ और नहीं देता, वो अपना भाव देता है, श्वासों में उसके भी भाव, और हमारे भी श्वासों में उस भाव की अनुभूति आने लगती है कि मैं तो मरे समान था, स्थूल श्वास आ रही थी, जा रही थी, किंतु अब शिव ने उन श्वासों में, योग की भाषा में श्वासों को आने जाने को प्राण कहते हैं, उन श्वासों में उनमें प्राण फूंक दिए, सूक्ष्म प्राण फूंक दिए, उसमें भाव प्रवेश कर गया। अब मैं शिवत्व की ओर बढ़ रहा हूं, शिवत्व प्रदान करता है शव में, तो आना जाना तो वश में नहीं है, वो तो शिव संभालता है उसको, मेरा प्रभु संभालता है, किंतु अपने आप को उसके चरणों में अर्पित करना, यह तो अपने वश में है, और उससे यदि कोई जी चुराए, बहाने बनाए, तो फिर उसी तरह एक मरे समान शव की तरह जीवन व्यतीत करते रहता है। आगे है क्रमांक 45। इसमें कह रहे हैं, विश्व को आस है धन की जन की, मेरा विश्वास, मेरी आस तो केवल शिव है, जो मुझे जग के ताप संताप में विष से मुक्त करेगा। है, दुनिया को तो धन की जन की आस रहती है उस सदगुरु से, सदगुरु रूपी शिव से, और क्या भौतिक वस्तुओं की ही आस लगा के बैठा रहता है। किंतु जो आध्यात्मिकता में आगे बढ़ता है, जिससे समझ में आ जाता है प्रभु का प्रेम और भाव, अनुभव में आ जाता है, उसकी आस किसके प्रति होती है? उस शिव के प्रति होती है, जो प्रेम और भाव बनकर उसके जीवन में उतरता है, और उसी शिव पर, उसी प्रभु पर, सद्गुरु पर उसका विश्वास है। और क्या विश्वास है? कि मुझे जग के ताप संताप से ये बचाएगा। ये विष समान है, ये सारे जग का ताप है, संताप है, विषय है, विकार है, क्योंकि ये विषय विकार ही ताप संताप लेकर आते हैं। जो भी शारीरिक परेशानी ताप, मानसिक परेशानी संताप,
ये सब कौन लेके आता है? विषय और विकार। और विषय विकार रूपी जो भी विष है उससे मुक्त करेगा, क्योंकि विष पान करता है वो शिव। अमृत मंथन तो एक बार हुआ था, समुद्र मंथन, जिससे विष और अमृत निकला था। तो विषपान करके किसका भला किया? उन देवताओं का। तो हमारे भीतर थोड़ा सा भी दैवी भाव आए, देवत्व आए, उसका कितना भला होता है वो जब हम देखते हैं कि वो सद्गुरु शिव बनकर हमारे विषय विकारों का पान कर रहा है और हमें उससे बचा रहा है। और धीरे धीरे वो अमृत हमारे भीतर जो पहले से ही रखा हुआ है, हम उसका पान करना सीखते हैं। तो इस प्रकार विश्वास बना रहता है और आस बनी रहती है जो उस राह पर चलता है। और नहीं तो जो दुनिया वाले हैं, हम ये सोचते हैं कि दुनिया वाले तो अलग है, हम तो सत्संगी हैं, किंतु सत्संग में आकर भी यदि हमें धन जन की ही आस है तो हम उनसे कोई अलग नहीं है, ये हमको समझ लेना चाहिए। नहीं तो हम सोच लेंगे हाँ भाई ठीक है। अरे होता क्या है, लोग स्कूल में एडमिशन ले लेते हैं, कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, नाम लिखा लेते हैं और जाके बस अब क्लास में अटेंडेंस लगाते हैं और मटर गश्ती करते हैं सारे दिन। देखते हैं हम कॉलेजों में, स्कूल में, तो उससे क्या होता है? उससे कोई पढ़ाई होती है क्या? वो अपनी उन्नति कर पाएंगे, कुछ सीख पाएंगे? नहीं। बड़ा एक चोट करने वाला उदाहरण है, समझना चाहिए कि विश्व को आस है धन की जन की, और हम अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, नहीं हम तो विश्व में नहीं है, दुनिया में नहीं, हम तो सत्संग में आते हैं, सत्संगी हैं हम तो। लेकिन धन की जन की आस वो जो है वो उसी तरह है जो उदाहरण अभी दिया गया कि नाम तो लिखवा लिया कॉलेज में और कुछ पढ़ाई लिखाई कर नहीं रहे हैं, बस मटर गश्ती कर रहे हैं। तो फिर किससे विश्वास, किस पर आस, कहां ताप संताप का विष और ये वो, इन सबसे कभी छुटकारा नहीं मिल पाता है। और यही समस्या दिखलाई देती है चारों ओर। विश्वास है और आस है उस प्रभु से, शिव रूप सद्गुरु से, तो अपने आप ही हम अनुभव करेंगे ये पाप संताप हमारे जीवन से दूर हो रहा है। आगे है क्रमांक 46। देने वाला है महान, देते देते नहीं थकता। भिक्षुक क्या करे, झोली तो जीर्ण शीर्ण है। अब और कितना समझाया जाए कि देने वाले ने क्या क्या नहीं दिया। सब कुछ दिया देने वाले ने। वो तो इतना महान है कि वो देते देते नहीं थकता, और तू भी लेते लेते नहीं थकता। किंतु समस्या क्या है? समस्या ये है कि बार बार लेते लेते झोली में इतने ज्यादा तुम्हारे निशान पड़ गए हैं, इतनी घस गई है वो झोली, जीर्ण शीर्ण हो गई है, फटी पुरानी हो गई है। क्यों? क्योंकि इसी जन्म में तुमने नहीं मांगा उससे। न जाने कितने जन्मों से तुम भिखारी बनकर घूम रहे हो, भिक्षुक बनकर, और उसके सामने झोली फैलाते रहे हो, और अब भी झोली फैला रहे हो और समझ नहीं आ रहा कि इतना मिल रहा है और फिर भी मेरी झोली भरती नहीं है। इसलिए नहीं भरती क्योंकि जीर्ण शीर्ण हो गई है झोली तेरी, तू समझ ही नहीं पा रहा इस बात को। और यह बिल्कुल अलग भाव है इसमें। तो क्या करें फिर हम?
सिंपल फार्मूला है एकदम। जो भजन की पंक्तियां याद आ रही है कि झोली गिराकर बाहें फैलाएं। हो गया बहुत, झोली गिरा दे अब तो बाहें फैलाएं। पहले झोली फैला रहे थे, अब बाहें फैलाएं। तो बाहें हम किसके लिए फैलाते हैं? बाहें हम उसके लिए फैलाते हैं जिससे हम आलिंगनबद्ध होना चाहते हैं, जिसको हम गले लगाना चाहते हैं। तो जब तक हाथ में झोली रहेगी तब तक गले नहीं मिल सकते। वो झोली ही तो आड़े आती है बीच में, और राह सब फट गई है, पुरानी हो गई है, जीर्ण शीर्ण है। तो वो देते देते नहीं थकेगा। हम समझ जाएं जितनी जल्दी और झोली को गिराकर बाहें फैला दें। आगे है क्रमांक 47 में कह रहे हैं, दाता के दातव्य से अनभिज्ञ व्यक्ति उपालंभ देता है दाता को। झोली तो फैला अंतर हृदय की, अनंत के दान का अंत कहां? तो दाता का दातव्य, दातव्य का मतलब क्या है? जो कुछ दिया है उसने, दान में दिया है। हम जगह जगह पढ़ते हैं ना लिखा हुआ दातव्य औषधालय। इसका मतलब वो औषधालय वो दान में दिया हुआ है। किसी पुण्यात्मा ने वो पुण्य के हिसाब से वो औषधालय बनाया और वो दान में दे दिया। उसको लिखा रहता है दातव्य औषधालय। उसी तरह जो दाता है उसने दे दिया दान में तुमको। यह तो उसका दान है, यह तो उसकी दानशीलता है। और तू क्या है? उससे अनभिज्ञ है, पता ही नहीं तुमको। अनभिज्ञ यानी अनजान है। उसने दिया तो क्या क्या दिया? तो बहुत कुछ दे दिया, सब कुछ दे दिया। समझ में आ गया तब तो अनभिज्ञ नहीं है, तब तो विज्ञ हो गया। और अगर विज्ञ हो गया, सब कुछ जान लिया, तो फिर उसको उपालंब किस बात का, किस बात की शिकायत, किस बात का उलाहना दे रहे हो भाई? कि भाई मैं तो झोली फैला के खड़ा हूं कब से तुम्हारे द्वार पर, और तुम हो कि मेरी ओर देखते ही नहीं हो। अरे कितना कुछ तो दिया है देने वाले ने। वो दाता है, दाता ही नहीं है, दातार है। दातार माने उससे बड़ा दाता कोई नहीं। और हम जानते नहीं, पहचानते नहीं कि क्या क्या दिया है। बस ठीक है, हम तो यही सोचते हैं हमने कमाई की है, हम कमा रहे हैं, हमारी मेहनत का फल है। देने वाला देता है। और एक उदाहरण गुरुदेव बार बार दिया करते थे, बचपन में सुना था, बहुत पहले छोटे ही थे तब, और वो याद आ गया। क्योंकि ज्यादातर भाई लोग जो आते थे बिजनेस वाले बोलते थे क्या करूं ऐसे ऐसे, और उनको तो स्थूल की बातें ही करनी। थोड़ा देने वाला तो बहुत कुछ देता है। तुम दुकान लेके बैठे हो ना, हाँ, तुम्हारे बगल में भी एक दुकान है ना, है, उसके बगल में भी एक दुकान है ना। तो एक बाजार में अगर क्लॉथ मार्केट है तो कपड़े की कितनी दुकानें होंगी वहां। किंतु तुम देखो तुम्हारी दुकान कैसी चल रही है और उसकी दुकान कैसी चल रही है, तब पता लगेगा कि देने वाला तुम्हें कैसे दे रहा है। तुम सोचते हो कि मैं तो बहुत अच्छा माल रखता हूं, मैं इस तरह बेचता हूं, मैं ये करता हूं। उसी दुकान में अगल बगल बाजार में किसी की दुकान चल रही है, किसी की नहीं चल रही है। कौन है? वो देने वाला है उसके पीछे। और यदि तुम भी अपने आप पर अभिमान करोगे तब समझ में आ जाएगा
तो उस वक्त तो ये सब बातें समझ में नहीं आती थी, लेकिन आज जब बात चल पड़ी कि देने वाला क्या क्या नहीं देता है, और फिर भी उलाहना देने वाला भी थकता नहीं है। दिया ही नहीं तुमने तो देखो, दिया भी तो क्या दिया। मैंने मांगे थे 1 करोड़ और तुमने मुश्किल से दिए मुझे 10 लाख। अरे 10 लाख की भी तुम्हारी क्या औकात थी? यदि पैसे से तौलते हो तो छोड़ो इस पैसे को, अब तो झोली फैलाओ अंतर की, भीतर की, हृदय की झोली को फैलाओ। तब तुम्हें पता लगेगा कि यह जो अनंत का दान है उसका अंत है ही नहीं। कहां है उसका अंत? तुम्हारी झोली बाहर की है, फटी पुरानी है, और भीतर की झोली, अंतर की झोली, उसको क्या कभी काम में लिया क्या? खोलो उसको, फैलाओ। उस झोली को फैलाएगा, अंतःकरण की झोली को, हृदय की झोली को, तब पता लगेगा कि अरे ये तो अनंत का संत है, ये तो दातार है, महादानी है, और मैं इसके दातव्य का क्या हिसाब रखूं? कोई शिकायत का मतलब ही नहीं है। यही शिकायत करते हैं, उसको तो ये दे दिया, उसको तो वो दे दिया, और मुझे तो कुछ भी नहीं दिया। दूसरों से तुलना। जिस दिन समझ जाएगा प्राणी कि मैंने तो अपने हृदय की झोली फैला रखी है, और जितनी मेरी पात्रता है, यानी झोली का साइज है, उसके अनुसार वो मुझे दे रहा है। और यदि मेरे भीतर उस अनंत को समा लेने की पूरी तरह क्षमता आ जाती है, तो फिर अनंत के दान का अंत है ही नहीं। वो अनंत, उसका दान भी अनंत, क्योंकि भीतर अंतःकरण, उसकी भी कोई सीमा नहीं है, उसका भी कोई अंत नहीं है। तो उपालंब वही देगा जो उसके दान से अनभिज्ञ है, यानी वही उसे शिकायत करेगा, उलाहना देगा, इसको पता ही नहीं देने वाले ने क्या क्या दिया है मुझे। आगे है क्रमांक 48। इसमें कह रहे हैं, ऐ मेरे मन, अंतर मन में प्रतिष्ठित शिव की सेवा में हो तत्पर, अंतर प्रकोष्ठ के पट बंद करके, ताकि पर की भावना वहां प्रविष्ट न हो सके। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, जब बैठते हैं ध्यान में या इस तरह कुछ, तो वो दरवाजा बंद कर लेते हैं, पट बंद कर लेते हैं, किंतु वो जो दूसरे लोग हैं बाहर के, उनकी आवाजें तो आती रहती हैं। क्यों आती है? क्योंकि मन दौड़ रहा है इधर उधर। इसलिए मन को कह रहा है भक्त कि तू तो जो तेरे अंतर मन में प्रतिष्ठित है, तेरा देव, वो तेरा गुरुदेव शिव स्वरूप परमात्मा, तू तो उसकी सेवा में तत्पर होना। और जो तेरा अंतर प्रकोष्ठ है, जो भीतरी कमरा है, वो भीतर के कमरे के दरवाजे बंद कर, क्योंकि मुश्किल यही है ना, ध्यान में बैठ गए आंख बंद करके, किंतु कान पे तो कोई ढक्कन है नहीं। तो कान पे भी कोई ढक्कन लगा के बैठ जाएगा तो क्या है? मन का दरवाजा समझ में आए कि वो बंद करना है, तो वो जो अंतर प्रकोष्ठ है, जो भीतरी कमरा है तुम्हारा अंतःकरण का, बस उसके दरवाजे बंद कर ले, पट बंद कर ले उसके। तब क्या होगा? तब वहां पे बाहर की कोई आवाजें नहीं आएंगी, पर की भावना भीतर आएगी ही नहीं। सिर्फ तू अपने आप को देखेगा, अपने आप को जानेगा, और उस प्रभु की सेवा में लगा रहेगा। यह सेवा किसकी है? सूक्ष्म की सेवा है। किसके द्वारा है? जो कुछ भी उसने सूक्ष्म में हमें दिया है। तो वो अगर कुछ देगा नहीं तो हम कैसे सेवा करेंगे?
उसी का दिया हुआ धन, और उस धन से हम उसकी सेवा करते हैं। उसी का दिया हुआ हमारा मन, उस मन से उसी की सेवा करते हैं। बहुत सहज है इसको समझना। तो भीतर के पट बंद करके हम उस शिव की सेवा कर रहे हैं भीतर ही भीतर, और पर की भावना हमारे भीतर आती ही नहीं। बस एक मैं हूं और एक मेरा प्रभु है, दूसरा कोई है ही नहीं। पर यानी दूसरा, बाहर का कोई है ही नहीं यहां पर, बस मैं और मेरा प्रभु। तब जाकर समझ में आए कि हाँ भाई, ध्यान में बैठ रहे हैं, क्या अनुभव में आ रहा है। आगे है क्रमांक 49। इसमें कह रहे हैं, प्रेम के बीमार का बीमा प्रभु के ही घर में है। संसार की मार उसे क्या बीमार करेगी, जो प्रेम के असाध्य रोग से बीमार है। बड़े विचित्र विचित्र भाव लेके आ रहे हैं राजमा। बीमार, तो बीमार का तो बीमा होना चाहिए ना, बहुत खर्चा होता है इलाज में। और रहा था ऐसा रोग लग गया इसको, तो प्रेम का रोग, और ये रोग ऐसा असाध्य है, यानी ठीक ही नहीं हो रहा है। फिर क्या किया जाए? चलो बीमा तो करवा लिया। प्रेम के बीमार ने अपना बीमा तो करवा लिया। कहां करवा लिया? प्रभु के घर से, यानी जहां उसका प्रभु का घर है अपने भीतर, वहां से उसने अपना बीमा करवा लिया, यानी LIC की पॉलिसी ले ली। LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, यानी अपनी लाइफ उसको सौंप दी और उसका इंश्योरेंस हो गया। तो वो LIC कौन है? वो बीमा करने वाला, वो प्रभु, वो उसका ऑफिस है अपने भीतर, अपने घर में। बीमार है, गया बीमा करा लिया, प्रेम का बीमार है वो तो। अब जब संसार में आता है वो, तो संसार की मार, लोग संसार की मार से बीमार होते हैं। वो मार कहां पड़ती है? कोई शरीर से किसी को मारता है क्या? नहीं, ये मार पड़ती है मन में, हृदय में। लोग कहते हैं दिल दुख गया, मन में कष्ट हो रहा है। किसी ने मारा क्या तुमको? नहीं नहीं, मारा तो नहीं। फिर क्या हुआ? नहीं, कुछ ऐसी बातें कह दी एकदम। किंतु जो प्रभु के प्रेम में बीमार है, उसको संसार की बातों की मार क्या लगेगी? वो तो उस पर असर ही नहीं करेगी। लोग उससे बीमार हो जाते हैं, मानसिक रोग पाल लेते हैं, और इसने तो पहले से ही एक प्रेम का रोग पाला हुआ है। और वो एक ऐसा इतना बड़ा रोग है कि उसके सामने छोटे मोटे जो वायरस आते हैं वो भाग जाते हैं। अरे यहां पे तो पहले ही इसके भीतर तो बैठा हुआ एक अलग वायरस, ये प्रेम का वायरस है, प्रेम का रोग। और ये ऐसा है कि जल्दी से ठीक होता ही नहीं है। उसको पता लग गया कि कौन है इसका वैद्य, जो मीरा कहती है कि वो वैद्य सांवरिया वही है। ये जो प्रेम का रोग लगा है, जिसने बीमार किया है उसको। संसार की मार अब नहीं है, मीरा के पास कहां संसार की मार। राणा ने विष पिलाया, कुछ नहीं हुआ। संसार की मार का कोई असर नहीं होता, उससे वो बीमार हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि वो तो बीमार है, प्रभु के प्रेम की मारी है वो। बस उसने अब कर लिया, उसके दर पर, उसके घर पर उसी को ढूंढ रही है मीरा तो। किंतु जिसने अपने भीतर में पा लिया उसका घर, बस अब तो निश्चिंत है, जीऊं या मरूं कुछ भी नहीं, मेरा प्रभु उसके घर में हूं मैं।
वही मेरा इलाज कर रहा है और वही सब जानता है कि मुझे जो प्रेम का रोग लगा है वो कैसे ठीक होगा। आगे है क्रम संख्या 50 और ये जो अभी चल रहा है डायरी में क्रम, उसका अंतिम है ये, अंतिम वाणी कहें, अंतिम भावोद्गार कहें, कुछ भी, कि हृदय के सरोवर में सराबोर मन भाव के मीन कर रहे हैं विलास, शुष्क स्थल पर भावुक का निर्वाह कहां। तो ये हृदय रूपी सरोवर है और इस सरोवर में सराबोर है मन। किससे सराबोर है? भाव से। और वो जो भाव के मीन है, यानी जिस तरह सरोवर में, एक तालाब में छोटी छोटी मछलियां होती हैं, वो उसमें विलास करती हैं, मौज मस्ती करती हैं, अपना पूरा जीवन वहीं व्यतीत करती हैं। तो जब हृदय सरोवर बन जाता है भक्त का और उसका मन सराबोर हो जाता है उस भाव में, तो बस वो भावों के छोटे छोटे जो मछली के समान, मीन के समान, वो बस उसी में उछल कूद करते हैं, उसी हृदय में खूब आनंदित करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, खूब आनंद उठाते हैं। अब यदि वो हृदय शुष्क हो जाए तो क्या हो, यानी सूखा पड़ जाए, तालाब का जल सूख जाए तो क्या होगा? नहीं रहेगी ना, निर्वाह नहीं होगा उस भाव का, भावुक का निर्वाह नहीं होगा, उस हृदय का निर्वाह नहीं होगा जिसमें भाव प्रश्रय पा रहा है, मछली के रूप में तैर रहा है, आनंद उठा रहा है वो भाव। क्यों? क्योंकि हृदय सरोवर है और उसमें सराबोर हो गया है मन पूरी तरह से। अभी आजकल कोई गाना एक चल रहा था, अच्छा लगा मुझे, बहुत रिसेंट ही है, हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों ने सुना भी हो, और ये पढ़ते ही याद आ गया वो, हम तुझ में इतना डूब गए जैसे मछली दरिया में, हम तुझ में इतना डूब गए जैसे मछली दरिया में, बाहर निकाला तो मर जाएंगे। ये अवस्था है प्रेमी की, उसके हृदय में उसका प्रेम, उसका भाव, उसका सरोवर, और उसमें वो मछली की तरह डूब गए उसके प्रेम। तुझ में इतना डूब गए जैसे मछली दरिया में। अब अगर बाहर निकाला शुष्क स्थल पर, यानी ऐसी जगह पहुंच जाए वो भक्त जहां सब रूखी सूखी बातें, दुनियादारी की बातें, और जहां कोई प्रेम भाव की बात ही ना हो, तो वो कैसे वहां टिक पाए, कैसे वहां निर्वाह कर पाएगा अपना, कैसे अपना जीवन यापन कर पाएगा? ये अवस्था हो जाती है। तो शुष्क स्थल पर भावुक का निर्वाह कहां था? भावुक तभी तो कृपा हुई, भीतर भाव आया, प्रेम आया, सरोवर में सराबोर हो गया अंतःकरण, और अब मछली की तरह भीतर में आनंद मगन होकर विलास कर रहा है, आनंद उठा रहा है। तो इसके साथ ही जो भी चल रहा है हमारा अभी इतने दिनों से, राजमा की जो एक और डायरी आई, उससे अभी 4-5 दिन पहले आप लोगों से राय शुमारी की गई थी, जिसे हम क्या कहते हैं, ओपिनियन मांगा गया था कि भाई जो
आ रहे हैं अभी त्योहारों के दिन, सब अपने अपने ढंग से व्यस्त भी हो जाते हैं, तो लोगों की राय, उनका ओपिनियन, अपनी राय और सब मिल करके इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि क्योंकि ये तो हो गया राजमा का, तो और आएगी डायरी है, देखेंगे। उसके अलावा और भी कई मटेरियल है, तो अभी कम से कम कल से, यानी कल है 20 तारीख, कल से हम त्योहारों के लिए क्या कहें, जैसे वैकेशन होते हैं ना, ब्रेक तो 2-4 दिन का होता है, ये तो वैकेशन है एक तरह से। जैसे दुर्गा पूजा, दशहरा, इस तरह की स्कूल कॉलेजों में छुट्टियां होती हैं, समर ब्रेक होते हैं, विंटर ब्रेक होते हैं, वैसे ही ये त्योहारों का ब्रेक कल से हम लेते हैं और फिर से हम मिलेंगे त्योहारों के बाद, यानी रविवार के बाद सोमवार 8 तारीख, सोमवार 8 नवंबर को हम फिर से मिलेंगे सत्संग के प्रांगण में 1 बजे, और तब फिर एक नए रूप में, नए ढंग से फिर से प्रारंभ करेंगे, क्योंकि जगह जगह से फीडबैक भी आ रहे हैं, अनुरोध भी आ रहे हैं और कुछ और मैटर्स भी आ रहे हैं। अभी जैसे रिसेंटली सुलोचना बाई ने, यानी मौसी जी ने भिजवाए हैं 3 लेख, उनके रिसेंट लेख हैं, एकदम लेटेस्ट, ताजा तरीन। तो उन लेखों के विश्लेषण से हम प्रारंभ करेंगे दिवाली ब्रेक के बाद, यानी 8 नवंबर से वो लेख लेंगे। 3 लेख हैं और हैं ऐसे छोटे नहीं हैं, समय लेंगे वो भी। उसके बाद फिर देखते हैं आगे क्या किया जाता है। अभी फिलहाल तो यही कार्यक्रम है जो आप लोगों तक पहुंचाया गया, आप लोगों को बताया गया, इस ढंग से अवगत कराया गया। तो इस संदर्भ में और किसी को कुछ कहना है? डिसीजन हो चुका है, निर्णय लिया जा चुका है। कोई और बात है तो बताइए, कोई और प्रश्न हो, हैंड रेज करें अपना। नहीं, फिर पूरा किया जाए। पूरा करते हैं फिर, ठीक है, मिलते हैं फिर। हरिओम में आ जाए। हाँ, हरिओम, हरिओम सभी को, सबको हरिओम, 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 सभी को हरिओम, 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 हरिओम।